सृष्टि और दृष्टि दोनों जुड़वा बहनें थीं, पर हमेशा से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। सृष्टि जो कुछ भी करती, दृष्टि उसकी नकल करके ठीक वही काम करती थी। दोनों के माँ बाप उन्हें बहुत समझाते थे, मगर वो किसी की एक ना सुनती थी। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन जो लड़का सृष्टि ने पसंद किया था, दृष्टि ने भी उसी को पसंद कर लिया था। इसलिए रिश्ता तय नहीं हो पाया। नकलची कहीं की कपड़े जूते तक तो ठीक था, पर अब तो लड़का भी वही पसंद करेगी जिससे मेरी शादी होगी। मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी, तुझे क्या। दोनों बहनें एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाती थी। एक दिन दोनों बाजार से वापस आ रही थी और एक हादसे में दोनों की मौत हो जाती है और दोनों चुड़ैल बन जाती है। तो ये क्या, मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ दृष्टि, तू भी चुड़ैल बन गई। अब तो इसमें भी मेरी नकल कर रही है। मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं है ना? तू पागल है क्या? जब साथ में मरे हैं तो साथ में ही चुड़ैल बनेंगे ना। मैं क्या भूत बनूंगी? अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, सामने ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, अभी कुछ देर के लिए इसी पर अपना घर बना लेती हूँ। कृष्टि उसे देखकर नकल करने लगती है और वो भी सामने वाले पेड़ पर जाकर अपना घर बना लेती है। देखो तो इस नकलची को खुद के पास तो जरा सा भी दिमाग नहीं है। सर मैं जो भी करती हूँ बस वही करने लग जाती है। दृष्टि उसके बात को एकदम अनदेखा कर देती है और कोई गाना गुनगुनाने लगती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था और सृष्टि चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी थी। अरे वाह, शिकार तो खुद चल के आ रहा है। अब तो मैं इसे खाऊंगी। तू नहीं, मैं खाऊंगी। ऐसे कैसे खाएगी तू? पहले मैंने उसे देखा है तो मैं ही खाऊंगी। दोनों चुड़ैल आपस में लड़ने लग जाती हैं। और दूर से आता हुआ आदमी ये देखकर वहीं से वापस भाग जाता है। देखा, तेरी वजह से मेरा शिकार बचकर भाग गया। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया है। वो आदमी वापस जाता है और गांव में सबको ये बात बताता है। क्या बात कर रहे हो भैया? गांव में एक नहीं बल्कि दो दो चुड़ैल मंडरा रही हैं। अरे ऐसी कैसी काम चलेगा? ऐसे तो हमें बहुत खतरा है। और लो, अभी कुछ दिनों तक कोई भी उस तरफ मत जाना, वरना अपनी जान से हाथ गंवा देंगे। इसके बाद लोगों ने चुड़ैलों के पेड़ की तरफ आना ही बंद कर दिया। अगर गलती से कोई इक्का दुक्का आदमी आ भी जाता तो दोनों आपस में लड़ कर ही उसे भगा देती थी। मुझे लगता है ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ बैठी रही तो कोई शिकार नहीं मिलेगा। मुझे गांव के अंदर जाना चाहिए और अपना शिकार ढूंढना चाहिए, लेकिन एकदम चुपचाप, ताकि यह नकलची ना जान पाए, वरना मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और सारा खेल बिगाड़ डाल देगी। एक दिन मौका पाकर सृष्टि चुड़ैल चुपचाप गांव की तरफ जाती है और सबसे पहले उसे एक औरत दिखती है जो कि कुएं से पानी भरकर ले जा रही थी। वह कितनी मोटी तगड्डी है ये, और जल्दी से इसे खा जाती हूँ। आसपास कोई है भी नहीं। सृष्टि चुड़ैल तुरंत उस औरत पर झपट पट देती है और उसे खा जाती है। अब मुझे वापस जाना चाहिए, वरना वो नकलची मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। सृष्टि चुड़ैल वापस जाकर अपने पेड़ पर लटक जाती है। क्या बात है, तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ, तू भी हो जाना खुश। वैसे भी तुझे तो बस मेरी नकल करना ही आता है। सृष्टि चुड़ैल को यह बात कुछ हजम नहीं होती है और वो देखती है कि अक्सर सृष्टि चुड़ैल कुछ देर के लिए गायब हो जाती थी और वापस आकर बड़ी ही खुश रहती थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे पता करना पड़ता रहेगा कि आखिर मामला क्या है। एक दिन दृष्टि चुड़ैल भी सृष्टि के पीछे पीछे जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर क्या मामला है। और वो देखती है कि सृष्टि अकेले गांव वालों का शिकार कर रही है। वाह भाई वाह, मैं वहाँ पे नींव पर लटके लटके इतने दिनों से आसपास के जानवरों का शिकार कर रही हूँ, और देखो इसे ये मजे से गांव वालों को खा रही है। ठहर जा, तुझे तो मैं छोड़ रहने वाली थी। कहकर दृष्टि चुड़ैल दृष्टि से उसका शिकार छीन कर खाने लगती है। तू यहाँ, हाँ मैं यहाँ। मैंने तो आने में बहुत देर कर दी, अब से रोज आऊंगी। आओ, तूने फिर मेरी नकल उतारनी शुरू कर दी। दोनों चुड़ैलों की आपस में लड़ाई हो जाती है और कुछ गांव वाले दूर बैठे तमाशा देख रहे थे। अरे भैया, ये तो बड़ी आफत हो गई है। अब तो ये दो चुड़ैल है हमारे गांव में आ गई है, ऊपर से एक दूसरे की नकल उतारती है। अगर एक किसी को मार के खाती है तो दूसरी भी खा जाती है। अरे इतना ही नहीं भैया, ये लोग तो हमारे जानवर भी मार देती है, वो भी समझ रही हूँ। अगर एक चुड़ैल होती तो उसका सामना किसी तरह कर भी लेते, लेकिन इन दो चुड़ैलों का क्या करें? क्यों ना हम उनकी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लें? क्या मतलब आपस में एक दूसरे
लेती है जहाँ से खुशबू आ रही थी, लेकिन दृष्टि की नजर सृष्टि पर पड़ीडीडीएच जाती है और वो भी बिना शोर किए सृष्टि का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में सृष्टि एक कुएं के पास चली जाती है। इस कुएं में से तो बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है किसी गांव वाले की कुएं में गिरने से मौत हो गई है और उसी की खुशबू आ रही है। जल्दी से अंदर जाकर उसे खा लेती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सृष्टि चुड़ैल सोचती है कि लगता है इस कुएं में गिरने से किसी की मौत हो गई है, उसी की ताज़े मांस की खुशबू आ रही है। फटाफट जाती हूँ और उसको खा लेती हूँ और वापस आ जाती हूँ। और वो आव देखती है ताव सीधे कुएं में छलांग लगा देती है। और इधर दृष्टि भी सारी चीज़ें देखते रहती है। लगता है सृष्टि को कोई अच्छी चीज़ मिली है, तभी वह कुएं में छलांग लगाई। मैं भी उसके पीछे जाती हूँ। वह भी बिना सोचे समझे वहाँ कुएं में कूद जाती है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तू फिर से यहाँ पर आ गई। अब हम दोनों गांव वाले के जाल में फंस चुके हैं। बिना सोचे समझे काम कर लिए ना हम लोगों ने, तो हम दोनों अब यहीं फंस के यहीं मर जाएंगे। और वो दोनों लाख कोशिश करती हैं ऊपर आने की, पर कुआं बहुत गहरा लगता रहता है, वह ऊपर नहीं आ पाती। और मौका पाते ही गांव वाले उसमें केरोसिन तेल डालकर आग लगा देते हैं, जिससे दोनों चुड़ैल की मौत हो जाती है। और फिर गांव वाले सब खुश हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, अब हमको इन दोनों चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। हाँ, अंत भला तो सब भला भाइयों। अच्छा हुआ वो लोग मारी गई, नहीं तो हमारा तो जीना दुभर हो गया था। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।